नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सीएस कौशल कुमार अग्रवाल, जीएसटी कंसल्टेंट, ट्रेनर, ऑथर, स्पीकर एंड फैकल्टी। ये सेक्शन 46 एंट्री ऑफ गुड्स ऑन इंपोर्टेशन 1 अप्रैल से ये भी चेंज हो रहा है, तो इसको भी ध्यान रख लीजिए। एचएसएन चेंज हो रहा है, 5 करोड़ से ऊपर हो या नीचे हो, एचएसएन सबको कंपलसरी है। ई इनवॉइसिंग 50 करोड़ से ऊपर कंपलसरी है। और एचएसएन का हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, काफी अच्छा वीडियो, 1 घंटे का वीडियो, आप उसको जरूर से देखिएगा। यूट्यूब में सर्च करेंगे एचएसएन टैक्स बाय केके तो आपको मिल जाएगा। और सेक्शन 46 ऑफ कस्टम्स एक्ट में ये भी क्या चेंज हो रहा है, तो जब गुड्स आप इंपोर्ट करते हैं तो बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ता है। और ये जो बिल ऑफ एंट्री फाइल करने का टाइम लिमिट है कि कब फाइल कर सकते हैं, जो सेक्शन 46 सबसेक्शन 3 में टाइम लिमिट फॉर प्रेजेंटिंग बिल ऑफ एंट्री, ये पुराना है कि आप बिल ऑफ एंट्री कब फाइल कर सकते हैं, बिफोर द एंड ऑफ द नेक्स्ट डे फॉलोइंग द डे ऑन विच एयरक्राफ्ट वेसल और व्हीकल कैरिंग द गुड्स अराइव एट द कस्टम स्टेशन। तो व्हीकल के अराइव होने के बाद उसके अगले दिन तक आप ये बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हैं। दिस इज चेंजिंग। क्या चेंज हो रहा है? फाइनेंस एक्ट 2021 में दे सेड दैट कि एक दिन बाद नहीं, एक दिन पहले ही फाइल करना है। यानी कि जिस दिन एयरक्राफ्ट, वेसल या व्हीकल आने वाला है उसके एक दिन पहले, बिफोर द एंड ऑफ द डे प्रीसीडिंग द डे ऑन विच एयरक्राफ्ट, वेसल और व्हीकल कैरिंग द गुड्स अराइव्स एट ए कस्टम स्टेशन। और इसमें एक बात और लिखी कि सीबीआईसी डिफरेंट टाइम लिमिट्स प्रिस्क्राइब कर सकती है फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, लेकिन जिस दिन व्हीकल, एयरक्राफ्ट या वेसल आ रहा है उससे ज्यादा लेट नहीं हो सकता, नॉट टू बी लेटर देन द एंड ऑफ द डे ऑफ सच अराइवल। तो बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करने का टाइम है, अगर आप टाइमली प्रेजेंट नहीं करते हैं तो क्या होगा? लेट फीस देनी पड़ेगी। और लेट फीस कितनी है? ये लेट फीस है, अगर इंपोर्टेड गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हैं दैट इज ड्यूटी पेबल, तो 5,000 पर डे अप टू 3 डेज का डिले, और फर्दर डिले पे 10,000 पर डे है। और मैक्सिमम जो लेट फीस है दैट इज ड्यूटी पेबल। और अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो सेम लेट फीस, लेकिन जो मैक्सिमम लेट फीस है दैट विल बी 50,000। अब आइए आपको सर्कुलर दिखलाते हैं। और ये हमारी कस्टम की बुक है जिसको आप खरीद सकते हैं। अगर आप ब्रोकरशिप का एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और अगर आप सीएमए में आपके कस्टम आपके सिलेबस में, तब भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और गवर्नमेंट ने क्या किया, ये डिफरेंट टाइम लिमिट के लिए एक सर्कुलर निकाल दिया बिल ऑफ एंट्री का। और ये वाला सर्कुलर नंबर, ये नोटिफिकेशन, सर्कुलर से ही सारा नोटिफिकेशन ये सब भी पढ़ेंगे। तो सर्कुलर नंबर 8 2021 कस्टम्स, और डिफरेंट टाइम लिमिट के लिए देखिए क्या हुआ। Why these changes? बोले these changes facilitate pre-arrival processing and assessment of bill of entry by mandating their advance filing, thus leading to significant डिक्रीज इन कस्टम क्लियरेंस टाइम। अभी मैं कुछ डेटा देख रहा था, उसमें एवरेज क्लियरेंस टाइम ऑफ द कस्टम गुड्स आर 18 डेज। एवरेज बोल रहा हूँ, हो सकता है 2 दिन में भी निकल रहा, हो सकता है 30 डेज में भी निकल रहा। द अमेंडेड सेक्शन 46 रिक्वायर्स एन इंपोर्टर टू फाइल ए बिल ऑफ एंट्री बिफोर द एंड ऑफ द डे इंक्लूडिंग हॉलीडेज प्रीसीडिंग द डे ऑफ द अराइवल ऑफ द वेसल। दिस लिखा हुआ। अब मैं आपको दिखलाता हूँ कुछ चीजें। तो चेंजेस इन 46 ये कहता क्या है, देखिए। बोला एक दिन पहले फाइल करना है बिल ऑफ एंट्री। बोला लेकिन देर आर सर्टन शॉर्ट हॉल वेसल्स फ्लाइट्स द इंपोर्टर मे एट टाइम्स नॉट गेट द मास्टर बिल ऑफ लीडिंग और मास्टर एयरवे बिल, जिसको हम लोग कस्टम के लैंग्वेज में बोलते हैं अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट। तो वेसल और एयरक्राफ्ट में प्रायर टू द अराइवल ऑफ द वेसल है, और व्हीकल में इंपोर्ट रिपोर्ट विद इन 12 आवर्स आफ्टर अराइवल है। तो मुश्किल हो जाएगा शॉर्ट हॉल, अगर शॉर्ट हॉल वेसल या फ्लाइट हो तो ऐसे केस में उन्होंने कहा जिस दिन अराइव हो रहा है वेसल या एयरक्राफ्ट उसी दिन आप बिल ऑफ एंट्री फाइल कीजिए। तो फर्दर व्हेन गुड्स अराइव बाय व्हीकल एट ए एलसीएस या ट्रेन से आ रहा है, इट इज इनवेरिएबली द केस दैट द इंपोर्ट रिपोर्ट इज फाइल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ इट्स अराइवल। ये इंपोर्ट में रिपोर्ट जो मैं बोल रहा था सेक्शन 30 की बात कर रहा है, इंपोर्ट रिपोर्ट व्हीकल में विद इन 12 आवर्स आफ्टर अराइवल है। तो ऐसे केस में तो मुश्किल होगा। तो ये कहता है, इन्होंने क्या किया, ये एक चार्ट बना दिया जो नोटिफिकेशन से ही इंटरप्रेट किया हुआ, और मैं आपको इसको बताता हूँ। देखिए क्या हुआ। सीरियल नंबर 1 कस्टम स्टेशन सी पोर्ट यानी कि वेसल से समुद्र के रास्ते गुड्स आ रहा है, और
वेसल और एयरक्राफ्ट, मान लीजिए आज तो 31 मार्च है, कल 1 अप्रैल है और परसों 2 अप्रैल है, और वेसल एयरक्राफ्ट अराइव हो रहा है 2 अप्रैल को। तो अगर वेसल के रास्ते आ रहा है तो 2 अप्रैल तक आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है, यानी कि जिस दिन आ रहा है उसी दिन फाइल करना है। बिल ऑफ एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड लेटेस्ट बाय एंड ऑफ द डे ऑफ अराइवल ऑफ द वेसल या एयरक्राफ्ट। लेकिन अगर इन कंट्री से नहीं आ रहा है, समुद्र के रास्ते इन कंट्री से नहीं आ रहा है, इनके अलावा किसी और कंट्री से आ रहा है, तो आपको एक दिन पहले फाइल करना है। यानी कि अगर आपका व्हीकल अराइव हो रहा है 2 अप्रैल को, डेट ऑफ अराइवल ऑफ कन्वेंस है 2 अप्रैल, तो आपको 1 अप्रैल तक फाइल करना है। यानी कि आपको पता ही है कब वेसल एयरक्राफ्ट या व्हीकल आ रहा है, वो आप चेक कर लीजिए। कल 1 अप्रैल है, यू कैन चेक कि किसका बिल ऑफ एंट्री फाइल करना है। यानी कि जो व्हीकल कन्वेंस 2 अप्रैल को आना है, कल आपको ये सारे बिल ऑफ एंट्री फाइल करने हैं अगर किसी और कंट्री से आ रहा है तो। इसमें एक चीज और बता दूं, अगर हांगकांग में इंपोर्ट कंसाइंड फ्रॉम ऑल कंट्रीज, देखिए इस लाइन को पढ़िए, इंपोर्ट कंसाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्री, यहां से बांग्लादेश से गुड्स आ रहा है, मालदीव से आ रहा है, म्यांमार से कंसाइंड बांग्लादेश से हुआ है, मालदीव, म्यांमार या पाकिस्तान या श्रीलंका से कंसाइंड हुआ है तो। लेकिन अगर हांगकांग से कंसाइंड हुआ और श्रीलंका होते हुए आ रहा है तो भी यही फॉल करेगा, इंपोर्ट कंसाइंड फ्रॉम ऑल कंट्रीज अदर देन दोज मेंशन्ड इन कॉलम 3। अब एयरपोर्ट पे अगर गुड्स आ रहा है तो सभी इंपोर्ट में, चाहे वो कहीं से भी आ रहा हो, जिस दिन कन्वेंस आ रहा है उस दिन आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करना है। लैंड कस्टम स्टेशन में आ रहा है तो जिस दिन कन्वेंस आ रहा है उस दिन फाइल करना है, और इनलैंड कंटेनर डिपो में आ रहा है तो कहीं से भी आ रहा हो एक दिन पहले फाइल करना है। तो ये है। अब कहानी ये है कि फाइल करें कैसे जब आपके पास मास्टर इंपोर्ट रिपोर्ट ना हो तो कैसे। तो उन्होंने कहा कि आप फाइल कर दीजिए बाय हाउस बिल ऑफ लीडिंग। तो जो आपको एक्सपोर्टर जो आपको बिल ऑफ लीडिंग भेज रहा है, जिस दैट इज द प्रूफ ऑफ ओनरशिप या हाउस एयरवे बिल, उसी के अकॉर्डिंग आप फाइल कर सकते हैं। तो हैज डिसाइडेड टू डू अवे विद द रिक्वायरमेंट ऑफ मास्टर बिल ऑफ लीडिंग या airway bill of lading for the filing of advance bill of entry. Only reference to the house bill of lading, house airway bill would be sufficient at the time of advance filing. और उससे रिलेटेड आइस गेट में भी ये कुछ चेंजेस करने वाले हैं। तो ये चेंज हो गया, और थैंक यू सो मच। आप हमारी वेबसाइट taxbykk.com जरूर से विजिट कीजिए, जहां पर आपको कस्टम्स की बुकें मिलेगी। मैं आपको वेबसाइट भी दिखला देता हूं एक बार। तो दिस इज अवर वेबसाइट taxbykk.com where we sell classes, live classes, books, etc. और अगर आप ई बुक्स में जाएंगे, क्यों हार्ड कॉपी कस्टम्स की नहीं है, ये है गाइड टू कस्टम्स एक्ट विद MCQ, 150 रुपीज़ की है, PDF है, पे करेंगे अपने आप ये डाउनलोड हो जाएगा। पे एंड डाउनलोड, प्रिंट्स आउट कैन बी टेकन। और इसी की कस्टम्स की हम लोग एक रिकॉर्डेड क्लासेस लॉन्च करने वाले हैं, जो आप इस वीडियो के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।